हेलो गाइस, तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। एपिसोड की शुरुआत है हमें 3 साल पहले जेजो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं। वहाँ एक क्रू शिप पर होता है, वो लोग ये सारे एक्सप्लोजन देख रहे होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं। तो इनका कैप्टन कहता है कि हमारे वेपन्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हमें यहाँ पर ही कुछ नहीं कर सकते, हमें ये सारा काम हंटर पर छोड़ना होगा। और फिर हमें जो आइलैंड जहाँ पर के हंटर्स होते हैं दिखाया जाता है, और सामने से बड़ी बड़ी चिमेरा आर्ट्स आती हैं। यहाँ पर ये लोग एक ग्राउंड को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो और आर्ट्स से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आर्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। और तभी कुछ एस क्लास के हंटर्स आते हैं, जिनमें से एक हीलिंग मैजिक करता है जो सभी लोगों को ठीक करना शुरू कर। एस क्लास के हंटर काफी पावरफुल होते हैं। ये तीनों एस क्लास के हंटर सबसे ताकतवर चिमेरा आर्ट्स को हरा। दूसरी तरफ हमें चाओ का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास आग की ताकत होती है। वो एक टीम को लीड कर रहा होता है। हमें बताया जाता है कि तकरीबन 10 साल पहले एक ऐसा पोर्टल खुला जो कि हमें दूसरी दुनिया से जोड़ता है। उस दुनिया में कई तरह के मॉन्स्टर हैं, जिसके ऊपर हमारे हथियार का कोई भी असर नहीं होता। सिर्फ चंद ही लोग हैं जिनके पास कुछ पावर्स हैं, उनसे लड़ सकते हैं। इन लोगों को हंटर्स कहते हैं। हंटर्स को अलग अलग क्लास में बांटा जाता है। जो टॉप क्लास है वो एस क्लास, इसके बाद ए बी सी डी और ई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि जो इंसान एक दफा पावर हासिल कर ले तो वो अपनी पावर्स और नहीं बढ़ा सकता। और हमें फिर से आज का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर एक पोर्टल मौजूद होता है, उधर ये लोग रेड मिशन करते हैं डंगीज में जाकर। फिर हमें किम नाम के आदमी का सीन दिखाया जाता है। ये लोग रेड मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी पाक नाम का आदमी आता है। किम कहता है कि मुझे लगा था तूने हंटरगिरी का काम छोड़ दिया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर पार्क बताता है कि उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी की वजह से वो बिजी था, तो अब उसने इसे फिर से ज्वाइन कर लिया है। तभी यहाँ पर एक संग नाम का आदमी आता है, सब उसे हाई करते हैं। पार्क पूछता है कि ये है कौन, कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर है क्या। किम कहता है कि नहीं, ये उसका उल्टा है, ये आज का सबसे कमजोर हंटर है और वैसे यही हमारा हीरो भी है। और हमें बताया जाता है कि जो ई क्लास के टेंगिन हैं, जब ये गए थे वहां पर लड़ाई की थी, तो सिर्फ यही एक आदमी था जिसको चोट लगी थी। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम जूही होता है। वो संग के बारे में काफी ज्यादा कंसर्न होती है। वो उससे उसकी चोट के बारे में पूछती है और उसे अपने ख्याल रखने का भी कहता। तभी वहां पर एक बंदा आता है जो बताता है कि वो इस कमेटी का कैप्टन होगा, जिसका नाम है सॉन्ग। और आज ये जाने वाले होते हैं कि एक डी रैंक टेंगिन के अंदर लड़ने के लिए। किम कहता है, हे संग, तुम हमारे साथ ही रहना, तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगेगी। हमें दिखाया जाता है कि संग के पास एक नाइफ होता है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत मैजिकल पावर्स होती हैं, क्योंकि वो अपने इनकम के लिहाज से सिर्फ यही अफोर्ड कर सकता। और वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है। इनका गवर्नमेंट के साथ मीटिंग होती है। हमें बताया जाता है कि जब हंटर टेंगिन में लड़ने जाते हैं तो उन्हें कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिसके बदले बेच कर ये लोग पैसा कमाते हैं। हमें संग का सीन दिखाया जाता है, जिसे एक छोटा सा क्रिस्टल मिल चुका होता है। ये उसका पहला क्रिस्टल होता है। तभी इस पर एक गॉब्लिन अटैक कर देता है और इससे संग की तलवार टूट जाती है और उस अटैक से उसके पेट पर चोट आ जाती है। फिर संग को बचाने के लिए हंटर आ जाते हैं, लेकिन संग बड़ी बुरी तरह जख्मी होता है। और फिर जूही आकर संग को हील करना शुरू कर देती है, जिससे पता चलता है कि वो एक अपर रैंक की हंटर है। संग साथ साथ हंटर की पावर्स को भी देखता है और हमें बताता है कि जितना बीस्ट ज्यादा पावरफुल होगा उतना ही क्रिस्टल पावरफुल होगा, और उन्हीं क्रिस्टल की मदद से ताकतवर वेपन्स भी बनाए जाते। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो कि इन क्रिस्टल का इस्तेमाल करके एनर्जी सोर्स बना सकती है, इस पर रिसर्च कर रहे हो, और गवर्नमेंट भी इसका एक्सेस पाना चाहती है। और दिखाया जाता है कि हंटर ने उनके बॉस को हरा दिया होता है, जिससे ज्यादा क्रिस्टल नहीं मिले थे। तभी इन लोगों को वहां पर एक गुफा मिलती है जो काफी गहरी होती है। ये सोचते हैं कि इसके अंदर और भी ज्यादा बीस्ट होंगे। वहां खड़े होकर डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। सॉन्ग जो कि कैप्टन होता है कहता है कि वोट कर लेते हैं, जाना चाहिए या नहीं। 6 वोट हाँ और ना में हो चुके होते हैं। सिर्फ संग ही बचा होता है जिसने वोट नहीं किया होता। वो सोचता है कि उसके फादर का कोई पता नहीं और फैमिली में सिर्फ अकेला है जो कमा सकता है, और अपनी मदर के मेडिकल के लिए खर्चा भी निकालना है और सिस्टर की कॉलेज फीस भी निकालनी है। वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी होता है जो ब्लैक ग्लोब को टच करता है, जिससे उसकी मैजिकल एनर्जी का पता चलता है। ये एक सिलेक्शन का तरीका होता है। वहां पर एक बंदा मिस्टर चाओ से बात कर रहा होता है, जो कि एस क्लास से होता
होता है, फायर पावर रखता है। वो कहता है कि अगर किसी भी बंदे में टैलेंट हो तो उसे हायर कर लो। वो कहता है कि चाहे से ज्यादा कोई भी टैलेंट नहीं है। और दिखाया जाता है कि एक औरत के बैग को 2 लोग छीन कर भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है और कमाल की एंट्री मारकर उनसे ये बैग छीन लेती है और ये कोई और नहीं चाहे होती है। ये देखकर सब लोग खुश होते हैं। वो शर्मीली होती है और जल्दी से कूदकर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग तकरीबन 40 मिनट से गुफा में चल रहे होते हैं। संग जूही से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुमको यहाँ आना पड़ा। जूही कहती है कि माफी मांगना चाहते हो, तुम कुछ खिला सकते। तभी सब लोग एक दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं और फिर हमें नए मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है जो अभी अभी हायर किए गए। फिर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कहता है कि पोर्टल को आए 10 साल हो गए हैं और ये मिस्टीरियस है और हंटर बनना जान को दाव पर लगाने जैसा है। दूसरी तरफ ये लोग दरवाजा खोल लेते हैं और अंदर दाखिल होते ही आग जल जाती है और सामने बड़े बड़े स्टैचू होते हैं। एक भी मॉन्स्टर नहीं होता। ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये क्या है। तभी जूही कहती है कि हे संग, अभी अभी उस स्टैचू की आंख हिली और एक बंदा इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है जो ये है कि जो भी इनकी बात को नहीं मानेगा तो वो इसी जगह मारा जाएगा, जो कि पर्शियन में लिखा होता है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। एक भागने की कोशिश करता है, वो दरवाजे पर पहुंचता है। तभी एक स्टैचू हिलता है और उसको उड़ा देता। सब डर जाते हैं। सब समझ जाते हैं कि सभी स्टैचू हिल सकते हैं। संग देखता है सबसे बड़ा स्टैचू अपनी आंख हिलाता है। तभी संग सबको नीचे झुक जाने का बोलता है। फिर एक स्टैचू अपनी आंख से एक लेजर निकाल कर अटैक करता है। कुछ मर जाते हैं। सब लोग समझ जाते हैं कि अब हम फंस चुके हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।